देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में गिवन है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² सॉरी इज इक्वल टू a। तो हमें इसका डबल सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है -a/1 - x² की पावर 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देखो हमें क्या निकालना है, d² / dx²। ठीक है, x की फॉर्म में। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें u इंटू वी लगाएंगे, इसमें u इंटू वी लगाएंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम x कांस्टेंट रखेंगे इसमें एंड इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/रूट का क्या होता है 1/2 रूट 1 - y²। और फिर 1 - y² का क्या हो जाएगा -2y, और y का आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx। ठीक है, प्लस फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² है इसको कांस्टेंट रखेंगे और x का क्या हो जाएगा 1, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस इसी तरह यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले y को कांस्टेंट रखेंगे और 1/रूट 1 - x² का क्या हो जाएगा 2 रूट 1 - x² इंटू फिर 1 - x² का क्या हो जाएगा -2x, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² कांस्टेंट रखेंगे एंड y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है तो x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और आ जाएगा x/y/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² इंटू dy/dx प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, सॉरी यहाँ पे माइनस भी तो है, ये माइनस भी आएगा। और यहाँ पे भी क्या है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं इसमें जो ये वाली टर्म है इसमें भी इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो आ जाएगा -x इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx वाली टर्म ये एक और ये, तो इसमें से dy/dx कॉमन आ रहा है तो dy/dx हम कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² माइनस xy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y²। ठीक है, प्लस और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² माइनस xy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो dy/dx, यहाँ पे क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² ऑलरेडी है और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - y² माइनस xy है। ठीक है, प्लस इसमें हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² वो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 1 - y² है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रही है तो ये कॉमन आके 0 में चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या, अब यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² इंटू dy/dx एंड प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास फाइनली क्या आ गया, ये सही है, सही है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से फाइनली आ गया dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। ये अपने पास dy/dx आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए d²/dx, तो इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो u/v लगाएंगे यहाँ पे तो माइनस को तो हम सबसे पहले माइनस तो इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, और फिर इसमें u/v लगाएंगे तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो 1 - x² की पावर 1/, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3/2 इसका स्क्वायर करोगे तो। ठीक है, सॉरी स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 1 इसकी पावर 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1/2√1 - y² इंटू फिर 1 - y² का क्या हो जाएगा 2y, और y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें माइनस ऑफ, ये माइनस तो हमने क्या किया इस तरफ ले गए तभी तो यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, माइनस ऑफ, अब हम क्या करेंगे, जो 1 - y² है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 √1 - y² इसका क्या हो जाएगा 1 - y² का माइनस, सॉरी ये क्या आया था अपने पास एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का करें तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × x। ठीक है, अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -(d²/dx² इज इक्वल टू), देखो यहाँ पे आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू -y इंटू 1 - x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², और सॉरी यहाँ पे dy/dx भी तो है, तो ये dy/dx अपॉन में क्या है यहाँ पे 1 - x²। अब देखो ये माइनस कॉमन आ जाएगा और इससे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा d²/dx² इज इक्वल टू y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² इंटू dy/dx। जो ये यहाँ पे dy/dx है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ये माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² अपॉन 1 - x², तो माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 - x² का ये x²। ठीक है, तो देखो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -y प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - x² का स्क्वायर रूट अपॉन 1 - x²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था, जो ये माइनस भी तो है, तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, अब इधर तो क्या है d²/dx² इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -y स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² माइनस ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² अपॉन में क्या है ये एलसीएम लिया था तो ये इंटू हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x² की पावर 1/2 + 1 यानी कि 1/3/√2, सॉरी 3/2। अब देखो अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² अपॉन 1 - x² की पावर 3/2, तो d²/dx²। अब देखो फाइनली माइनस, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² की वैल्यू रख सकते हैं हम a, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे a, तो a अपॉन 1 - x² की पावर 3/2, तो d²/dx² इज इक्वल टू आ गया -a अपॉन 1 - x² की पावर 3/2, जो कि यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से dy/dx निकालेंगे, ये आ जाएगा, फिर इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a, तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा d²y/dx²। ईजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। ओके।